पंजाब सरकार लगातार शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने 36 प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा था। इस सूची में लोंगोवाल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात विपिन कुमार भी शामिल थे, जो ट्रेनिंग के बाद वापस लौट आए हैं, जिनसे हमारे संवाददाता टोनी शर्मा ने खास बातचीत की है। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जो यत्न किए जा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो पूरे पंजाब में से 36 प्रिंसिपल साहबान को सिंगापुर भेजा जाता है ताकि वहां वो ट्रेनिंग लेकर आएं। अगर संगरूर की बात करें तो संगरूर के एक प्रिंसिपल साहब जिनका नाम है विपिन कुमार, वो भी उस लिस्ट में शामिल थे जो 36 प्रिंसिपल साहबान की लिस्ट आई थी। विपिन जी प्रिंसिपल हैं गांव लोंगोवाल में। इनसे बातचीत करते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि जब ये रवाना हो रहे थे तो इनको रवानगी देने के लिए स्पेशल तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचे थे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ विपिन जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कैसे देखते हैं 36 प्रिंसिपल साहबान पूरे पंजाब में से उस लिस्ट में आपका नाम? सबसे पहले ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब नाम आया तो कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मुझे फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी में था। मैं बहुत मोटिवेटेड था कि हाँ, मेरे को भी मेरे सिलेक्शन हुई है, मैं बाहर जाऊंगा और मैं बहुत कुछ सीख कर रहूँगा। विपिन जी कभी सोचा था कि सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए, जो ट्रेनिंग आपको लेने के लिए भेजा गया है, कभी सोचा था भी ऐसा वक्त भी आएगा कि हम सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे की ट्रेनिंग में बाहर आउट ऑफ इंडिया मेरे को जाना पड़ेगा, वो भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब मेरे को पता चला इस चीज़ का। विपिन जी कैसा लगा ट्रेनिंग लेकर? कितने दिन की ट्रेनिंग थी और क्या कुछ सीखने को मिला? 5 दिन की ट्रेनिंग थी सिंगापुर में। बहुत कुछ सीखा हमने। जैसे बेसिकली जो ट्रेनिंग थी वो लीडरशिप पर थी कि लीडरशिप में आपने क्या करना है, कैसे अपने स्कूल का स्तर ऊंचा उठाना है, अपने अध्यापकों से कैसे उनसे काम लेना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है। मेन इस बात पर ये ट्रेनिंग थी। कितने 5 दिन की ट्रेनिंग थी? जी 5 दिन। अगर पहले दिन की ट्रेनिंग की बात की जाए तो क्या कुछ रहा पहले दिन? पहले दिन बेसिकली हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड था हमारा। उसके बाद मेन लीडरशिप पर उन्होंने बात की शुरू की कि कैसे एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन्होंने अपने सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, उस स्ट्रक्चर को समझाया। फिर कैसे उन्होंने बताया कि आप इस स्ट्रक्चर को कैसे अपना सकते हैं। जो अहम बात थी वो थी कि इंटरेक्टिव सेशन। जब आप टीचर पढ़ाई करवा रहा है कोई बच्चों को, तो वो टोटली इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। वन वे लर्निंग नहीं, टीचिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी आपने बच्चों से आप कुछ करवा रहे हो तो बच्चों को अपने साथ जोड़ो। मतलब बच्चों में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाए ताकि बच्चा उस चीज़ को सीख सके। क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की आदत डाली जाए। बच्चा किसी विषय के बारे में सोच सके, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंक के बारे में सोच सके। बच्चा खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करे, वो अध्यापक से पूछे। विपिन जी आप एक प्रिंसिपल हो, आप भी बच्चों को चेक करने जाते होंगे। मान लो एक क्लास लगी है, टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, आपने देखा टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सीधा निकल गए, क्या इससे आगे भी बढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ा जाएगा। इसके बारे में भी बात हुई। बेसिकली मैं खुद ऐसा ही कर रहा था कि मैं राउंड लगाता, डेली राउंड लगाता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि हाँ क्लास चल रही है या नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। बट ठीक है, बाहर से देखा टीचर पढ़ा रहा है, दैट्स ओके। अंदर नहीं जाता था। पूरा स्कूल का राउंड, मतलब एक नहीं 2 बार 2 राउंड भी हो जाते थे, ऐसा नहीं है। बट वहाँ जाके पता चला कि ये सही नहीं है, ये प्रोडक्टिव नहीं है। होना क्या चाहिए कि आप अंदर बैठो, खुद एक स्टूडेंट की तरह बैठो, देखो कि टीचर क्या करा रहा है, बच्चे कितना समझ रहे हैं, बच्चों को वो कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है, बच्चों में लर्निंग पैदा करने की वो क्षमता पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा। उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद टीचर से डिस्कस करना है कि आपने क्या पॉजिटिव किया, क्या नेगेटिव किया। उसको जो अगर लगा कि कुछ वो गलत कर रहा था, उसको समझाना है कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए था, इस चीज़ को हम ऐसे तब्दील कर दे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है। जब आपका नाम आया तो आपके स्कूलों के बच्चों को कितनी खुशी हुई? क्योंकि उनको भी चाहत होगी कि जो सर सीख के आएंगे हमको भी बताया जाएगा, हमको भी सिखाया जाएगा।
हमारे अध्यापक बहुत ज़्यादा खुश, सबसे पहले तो मेरे टीचर, स्कूल के टीचर बहुत खुश हुए कि उन्होंने जो मेरे को बता रहे कि उन्हें ऐसा लगा कि वो आपने कि हम जा रहे हैं ट्रेनिंग पर। जब सुबह अनाउंसमेंट की तो बच्चों की खुशी देखने वाली थी और बच्चे इसकी तालियां सी जो वो खत्म बंद ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें एक अलग सी खुशी थी कि हाँ, हमारे प्रिंसिपल जा रहे हैं और हमारे लिए कुछ सीख कर लाएंगे और हमें भी सिखाएंगे। जब आप स्कूल में पहुंचोगे सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मॉर्निंग असेंबली में अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा। आधा घंटा पौना घंटा मैं उनके साथ उनको समझाऊंगा कि मैं क्या कुछ सीख कर आया, मैं आपसे अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और फिर मैं आफ्टर लंच ब्रेक अपने टीचर के साथ मीटिंग करूंगा और उनके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि जो मैं सीख कर आया हूं उनको सिखाने की कोशिश करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें इस तरीके से क्लास में इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। और उनको मोटिवेट करूँगा ताकि हम एक टीम की तरह, स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैं एक टीम की तरह काम करेंगे और हमारे स्कूल की शिक्षा का स्तर और ऊँचा उठाएंगे। ये हमारे साथ थे विपिन कुमार, जो लोंगोवाल में प्रिंसिपल साहब हैं। इनका कहना था कि जब कल स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा बच्चों को बताना, अपने एक्सपीरियंस बताना कि सिंगापुर में क्या क्या सीख के आए हैं। आफ्टर लंच इन्होंने बताया कि जो टीचर साहबान के साथ एक मीटिंग की जाएगी, मीटिंग में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि जो मैं कुछ सीख के आया हूँ वही बच्चों को सिखाया जाए ताकि जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊपर उठाया जा सके। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट।